सालों से। आज अगर सरकार ये बिल लेके आई है तो ये खाली दो ही चीजों में महत्वपूर्ण है। कहीं से भी इनकी ऑटोनॉमी खत्म नहीं करी जा रही। आज भी ये कोर्स सेट करते हैं, आज भी कितने लोग पास आउट होते हैं, क्या परसेंटेज ऑफ पासिंग आउट होता है, वो सब सीएस के हाथ में ही रहता है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब अपन बात करते हैं ऑटोनॉमी की, तो ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट्स की किसी भी हालत में दखलंदाजी नहीं की गई है। इसमें एक डिसिप्लिनरी बॉडी बनाई गई। जब यहां पर खाली आप 3-4 डजन केसेस पे इतने सालों से एक्शन ले पाए हैं, तो टुडे व्हेन द नीड ऑफ द आवर इज इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज अभी उन्होंने जैसे कहा कि 7-7.5 लाख बच्चे सीए के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, 3-3.5 लाख सीएज हैं इस देश में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अमेरिका के बाद सबसे अधिकतम सीएज है। 3.5 लाख सीएज वर्क इन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली none of our best practices are recognized internationally because of lack of a disciplinary committee or work in the disciplinary committee. Today, when you talk about the big four, whether it's Deloitte, KPMG, EY, none of the big Indian companies have become of an international standard. In this country, today our people from the software industry lead the world. When we have so many CAs, why are our audited statements not accepted in NASDAQ or accepted worldwide? It's only because certain best practices have not been followed. Today I was happy to note that in this regard, global best practices are adopted in US, UK, Australia, Canada and South Africa have been studied by the ministry. They have brought in some of these changes. Today, even in the UK, lay members, that means members who are not CAs, head the disciplinary panels. In UK, there are multiple bodies imparting education and regulating the accountancy profession, unlike India, where ICAI enjoys status of a statutory body. Even in the US, state boards of accountancy regulate the profession and license to practice is also given by them. Here, sir, there is no way the government is impinging on the autonomy of these. The only thing is the disciplinary action. क्या बात है? यूपीए के सरकार के दौरान और इन सब में जगह हमेशा ये देखा जाता था कि एक बड़ी सिस्टम चलता था। आप भी सी हैं, मैं भी सी हूं, तो भैया इसको छोड़ देते हैं। प्रेशर लाया जाता था। फोन बैंकिंग हुई है इस देश में, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लेकर सत्यम कंप्यूटर्स, आप किसी चीज का भी जिक्र कर लीजिए। ये इसलिए होता रहा क्योंकि ये प्रेशर लिया जाता था। आज अगर एक इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करी जा रही है फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, और मेरे एक मित्र अभी मुझको ही बता रहे थे कि आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ऑडिट बॉडी अपने पास है सीएजी, उसमें कोई सीए नहीं है, पर आज वो ऑडिट करते हैं कि नहीं पूरे हिंदुस्तान का। तो अगर इंडिया का ऑडिट सीएजी कर सकती है विदाउट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इट्स बोर्ड, और वो सबके सब एक एग्जाम दे के पास आउट किए होते हैं, तो आज अगर हम उसमें ये ला रहे हैं तो ये अच्छी चीज होगी। बिकॉज अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर में, तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना पड़ेगा। हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हम सभी को इन बॉडीज को इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो आज हिंदुस्तान की यूनिकॉर्न्स, इतनी सारी कंपनियां बड़ी बड़ी होकर विदेशों में जाकर रजिस्टर करना चाहती हैं, इनकी बैलेंस शीट्स पे जब साइन हो, अगर हिंदुस्तान की फर्म का साइन होगा तो हम सबको उस चीज पे गर्व होगा।